हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम कुंती महारानी के इन शब्दों को लेते हुए, जो कुंती महारानी ने 38 और 39वें श्लोक में कहा है कि हमारे जीवन में भगवान की मौजूदगी का क्या अहमियत है। हमारे जीवन में भगवान का आना और हमारे जीवन से भगवान का जाना, इन दोनों में क्या फर्क है। कुंती महारानी कहती है, जब भगवान श्री कृष्ण उनके हवन को पूर्ण करने के बाद में जब पुण्य द्वारका के लिए रवाना हुए थे, तो कुंती महारानी रोते हुए ये प्रार्थना कर रही थी भाई। और कुंती महारानी ने जैसे आज के श्लोक में भी कहा था कि जिस तरह इस शरीर से आत्मा निकलते ही संपूर्ण इस शरीर का जो नाम यश नष्ट हो जाता है, और इसी तरह अगर आपकी भी हमसे नजरे करम हट जाएगी। देखिए बताते हैं, अगर भगवान की दया अगर हम पर नहीं रहेगी तो हम भी नष्ट हो जाएंगे, हम भी फना हो जाएंगे, क्योंकि हमारे आज तक मौजूदगी का जो लक्ष्य जो है वो भगवान होना चाहिए। और जिन जिन महापुरुषों ने, संतों ने अपने जीवन में भगवान को लक्ष्य बनाया, उनके जीवन में कितने बड़े भी कष्ट क्यों नहीं थे, वो सारे कष्ट नष्ट हो गए। और इन्होंने साफ कहा कि सिर्फ हम ही नहीं, एवं बड़े बड़े राजघराने भी क्यों ना हो, उन्होंने अपने पांडव और यदुकुल का बताया कि ये भी आपकी मौजूदगी है तो भी है। क्यों? क्योंकि भगवान के श्री चरणों में खुशकिस्मती की निशानात है, और ये चरण जहाँ जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पर खुशकिस्मती ऑटोमेटिकली आ जाती है। यहाँ बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि भगवान के क्यों भगवान की मौजूदगी हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती होती है, क्योंकि भगवान के चरणों के अंदर झंडा, वज्र, अंश, छतरी, कमल और चक्कर के ये शुभ निशानात हैं। और ये शुभ निशानात जहाँ जहाँ पर भी पड़ते हैं वो स्थान भी खुशकिस्मती बन जाता है। इसीलिए हमें अपने जीवन को भाग्यशाली अगर बनाना है तो हमें अपने हर कार्य के अंदर, हर काम के अंदर कृष्ण को शामिल करना है। हमें इस बात को मानना है कि कृष्ण है तो हमारा शरीर है, कृष्ण हमारे शरीर से नहीं है तो समझ लो हमारे लिए शरीर बेकार है। महाप्रभु के उस श्लोक के साथ कि ब्रह्मांड वर्मिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पायो भक्ति लता बीज, इस श्लोक को हमें अपने जीवन में धारण करना। अगर हमें भाग्यवान जीव बनना है, जैसे कि महाप्रभु ने कहा पूरे दुनिया में वही जीव भाग्यवान खुशकिस्मत है जिसने गुरु और भगवान के आशीर्वाद ले लिया। तो गुरु और भगवान के आशीर्वाद का हमें बेचैनी से ख्वाहिश होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए कि मेरे गुरु मुझ पे कब खुश हो जाएं, मेरे भगवान मुझसे कब खुश हो जाएं। भगवान कब खुश होते हैं? जब गुरु खुश होते हैं। और गुरु कब खुश होते हैं? जब हम भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का हम जप करते ही हमारे गुरुदेव भी खुश हो जाते हैं और भगवान भी खुश हो जाते हैं, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के साथ हमें जीना है, इसी लक्ष्य के साथ हमें इस माया से छूटना है, तभी हम भगवान से दोबारा मिलन कर सकते हैं। आप भी बोलिए, अपने बच्चों को भी बोलिए, अपने पड़ोसियों को, अपने कुटुंब परिवार को इस कृष्ण भावना में लेके आएँ। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम दीजिए,
उन सबको भगवान के आशीर्वाद के छत्र छाया में रखिए। जब हम भगवान, जिस तरह बारिश के अंदर एक छाता कितनी भी बारिश आए हमको बचा लेती है, इसी तरह हमें भी इस पाप रूपी बारिश से, इस संसार रूपी दावानल से अगर कोई हमें बचा सकता है वो केवल और केवल कृष्ण 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 कृष्ण। भगवान के अलावा और कोई भी हमारी सहायता हमें नहीं बचा सकता है, नहीं बचा सकता है, नहीं बचा सकता है। इसलिए हमें कृष्णा को अपने जीवन में लाना है, हरे कृष्णा महामंत्र को नित्य जपना है और आनंद लेना। हमारे गुरुदेव की नित्य हमेशा एक ही वाणी थी, अंतिम उनका एक ही लक्ष्य था, अंतिम उनका एक ही वचन था, ख्वाहिश भी थी कि सब लोग कैसे खुश होंगे। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। भगवान का नाम लीजिए और खुश हो जाइए। आए हम सब भगवान के नाम को जपते हुए उस खुशकिस्मती में शामिल हो जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरु महाराज श्री भक्तिपाद की जय।